जहां से निकलता लाशों के ढेर लग जाते। अंग्रेज हुकूमत जिसके नाम से कांपती थी, जो दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर कहा जाता है, जिसने दुनिया में बना दिया सबसे ज्यादा कत्ल का रिकॉर्ड। न कोई चाकू न कोई हथियार, फिर भी लाशों का अंबार। ऐसा नरपिशाच जिसे पकड़ने में लग गए अंग्रेज हुकूमत को 10 साल। जी हाँ, वो था ठग बहराम। आपने सीरियल किलर के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या ऐसे किसी सीरियल किलर के चर्चे आपने सुने हैं जिसने किए हो 1-2 नहीं, 100 नहीं, 500 नहीं, पूरे 931 कत्ल। जी हाँ, वो जिस भी रास्ते से गुजरता था वहां इंसानों की छाप तक मिलनी बंद हो जाती थी। जहां जहां वो जाता लोग गायब हो जाते। चंद पैसों के लिए वो कर देता था लोगों का कत्ल। सीरियल किलर्स की कहानी पूरी दुनिया में सुनाई जाती है, लेकिन ये एक ऐसा सीरियल किलर था जिसके नाम से ही सनसनी फैल जाती है। जी हाँ, सीरियल किलर, एक ऐसा सीरियल किलर जो पूरी दुनिया में कुख्यात है, जिसका नाम ठग बहराम है। भारत में जन्मा 1765 में, और उसके बाद शुरू हुआ कत्ल का एक ऐसा सिलसिला जो रुका नहीं रुका, वो भी अंग्रेज हुकूमत के दौरान। न कोई हथियार न कोई चाकू। इस सीरियल किलर का काम करने का तरीका ही कुछ अलग था, और इस सीरियल किलर देता था एक रुमाल से हत्या को अंजाम। ठग बहराम जिस रास्ते से भी गुजरता था वहां लाशों का ढेर लग जाता था। दिल्ली से लेकर ग्वालियर तक, जबलपुर तक इसका इस कदर खौफ था कि उन रास्तों से व्यापारियों ने निकलना तक बंद कर दिया था। बताया जाता है कि ये व्यापारियों, पर्यटकों, सैनिकों और तीर्थयात्रियों का पूरा काफिला गायब कर देता था। सबसे हैरानी की बात तो ये होती थी कि पुलिस को भी लगातार गायब हो रहे लोगों को लाशें तक नहीं बरामद होती थी। अंग्रेज हुकूमत के लिए यह सिरदर्द बन चुका था, जिसके बाद साल 1809 में एक अंग्रेज अफसर कैप्टन विलियम स्लीमैन को इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। जिसके बाद कैप्टन स्लीमैन ठग बहराम के पीछे पड़ गए। आपको बता दें, ठग बहराम का पूरा गिरोह था जिसमें 200 सदस्य थे। जिसके बाद इस पूरे गिरोह के खात्मे के लिए एक मुहिम छेड़ी गई, जिसके लिए बाकायदा एक विभाग भी बनाया गया, जिसका मुख्यालय जबलपुर में था। स्लीमैन ने दिल्ली से लेकर जबलपुर तक के हाईवे के किनारे के जंगल भी साफ करा दिए, लेकिन फिर भी ठग बहराम का कुछ पता नहीं चला। गुप्तचरों का एक बड़ा जाल बिछाया गया। यही नहीं, ब्रिटिश हुकूमत ने ठग कानून भी बनाया, जिसके बाद अंग्रेज हुकूमत 10 साल तक खाक छानती रही, और उसके बाद ठग बहराम अंग्रेज हुकूमत के हाथ में आया। बताया जाता है कि इसके गिरोह के सदस्य भेष बदलकर जंगलों में घुमा करते थे और बहरूपियों के तौर पर रहते थे। ठग बहराम एक ऐसा सीरियल किलर था कि उसके नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज है। बताया जाता है कि साल 1790 और 1840 के बीच ठग बहराम ने 931 सीरियल किलिंग की थी, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। साल 1840 में आखिरकार 75 साल की उम्र में ठग बहराम अंग्रेज हुकूमत की पकड़ में आ गया, और उसके बाद उसे सजाए मौत दे दी गई। लेकिन जब भी दुनिया के सीरियल किलर की बात होती है तो ठग बहराम का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि वो नरपिशाच था जिसने किए थे 931 कत्ल, और ये जहां से गुजरता था वहां फैल जाती थी सनसनी। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।